स्टूडेंट, माय नेम इज तरुण कुमार मिश्रा। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th, ठीक है, क्लास 9th का क्या करेंगे लोग, चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे लोग, ठीक है, जिसका चैप्टर का नाम है खाद्य संसाधन। ठीक है, तो चलते हैं लोग, इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग क्या है। चलिए, परफेक्ट हो गया। मनुष्यों को परपोषी क्यों कहा जाता है? ठीक है, परपोषी मतलब जो दूसरे पे आश्रित रहता हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लोग परपोषी क्यों कहा जाता है। तो मनुष्यों को परपोषी इसलिए कहा जाता है कि वह शरीर के भीतर भोजन उत्पादन नहीं कर सकता, अपने भोजन के लिए दूसरे माध्यमों पर निर्भर रहता है, क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। समझ गए लोग? ठीक है, अगला देखा जाए, मतलब ये खाना अपने भोजन के लिए दूसरे स्रोतों पर निर्भर करता है। जैसे कि हम लोग जीव जंतु लोग, हम लोग मनुष्य लोग क्या, तो फसलों पे हम लोग निर्भर रहते हैं लोग, चाहे जानवर पे। इसी कारण हम लोग को परपोषी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, दाल, अनाज, सब्जियों और फलों से हमें क्या प्राप्त होता है? ठीक है, तो दाल से बाबू हम लोग को क्या होता है, तो दाल से प्रोटीन प्रदान होता है। अनाज से कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जानते हो तुरंत ऊर्जा देता है। अनाज से जैसे चावल और खाते हैं लोग, रोटी वोटी खाते हैं, तो हम लोग को क्या होता है, तुरंत एनर्जी मिल जाता है, ऊर्जा मिल जाता है। ठीक है, होता है। फल व सब्जियों से विटामिन मिलता है, फल और सब्जियों से विटामिन मिलता है। ठीक है, तथा विटामिन तथा खनिज प्रदान होता है। समझ गए लोग? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्या बोल रहा है कि एक मिनट, थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा छोटा कर लूँ। हाँ, यह हो गया। चलिए, हरित क्रांति का मुख्य कारण क्या है? चलिए उत्तर देखते हैं। हरित क्रांति का मुख्य कारण फसल के उत्पादन में कमी को दूर करना है। ठीक है, हरित क्रांति मतलब क्या, फसल की कमी को दूर करना। कोई ऐसा किसी में निकाला जाए या फिर कुछ ऐसा फसल का उत्पादन किया जाए जो कम ही पानी, कम जगह में ज़्यादा पैदावार करे। ठीक है, अब चलो समझ गए लोग फसल क्रांति। तो हरित क्रांति का मुख्य कारण फसल के उत्पादन में कमी को दूर करना तथा अच्छी किस्मों के बीजों की कमी को नियंत्रण कर फसल उत्पादन में वृद्धि करना तथा उन्नत खेती को प्रोत्साहित देना। समझ गए लोग? अगला क्वेश्चन, चलिए, किस प्रकार के फसल को खरीफ फसल कहा जाता है? बाबू खरीफ फसल, अभी आपको ऊपर अभी जाइएगा लोग, तो वर्षा ऋतु में उगाने वाले फसलों को हम लोग क्या करते हैं लोग, खरीफ फसल कहते हैं लोग। समझे लोग? चलिए, जो खरीफ फसल क्या होता है बाबू, तो जो जून जुलाई में बोया जाता हो, क्या हो, तो जून जुलाई में बोया जाता हो, और कब काट दिया जाता, तो अक्टूबर में क्या किया जाता है, इनको काट दिया जाता है। समझे लोग? चलिए आगे चला जाए। हाँ, संकर फसल किसे कहते हैं? संकर फसल, तो उत्तर, किसी फसल की दो वांछित गुणों वाली पृथक प्रजातियों के मध्य कृत्रिम पादप प्रजनन कराकर एक नई प्रजाति विकसित करने को पादप संकरण कहा जाता है। पादप संकरण के फलस्वरूप विकसित नवीन समुन्नत फसल किस्म को संकर या हाइब्रिड कहते हैं। मतलब संकर या हाइब्रिड कहने का मतलब कि मतलब दो पौधे को आपस में संकरण करवाकर एक नया बीज का उत्पादन किया जाता है, जिसमें पानी की कम आवश्यकता होती है और कम जगह पे ज़्यादा क्या करता है, उसमें से फसल का पैदावार होता है। संकर पौधों में दोनों जनक पौधे को वांछित गुणों का भली भांति सम्मिश्रण होता है, जिसे संकर फसल कहते हैं। ठीक है, मतलब उच्च क्वालिटी का जो फसल होता है, बीज होता है, उसी को हम लोग क्या होता है, संकर बीज या फसल या हाइब्रिड कहते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट, पादप प्रजनन की परिभाषा लिखे। पादप प्रजनन की परिभाषा लिखे, तो उत्तर हो जाएगा क्या बाबू, तो फसल की समुन्नत किस्मों से बहुत प्रकार से लाभ होता है। ठीक है, होता है। ये ज़्यादा पैदावार फसल समय से पहले परिपक्व
का बेहतर असर वांछित गुण विस्तृत अनुकूलनशीलता वाली होती है। ठीक है, क्वेश्चन में 6 समझ गए लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है हरे पादपों को अपनी बृहत वृद्धि एवं विकास के लिए कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है? तो बाबू इसमें कितना, तो 16 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, समझ गए लोग। चलिए आगे चला जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सूक्ष्म पोषक क्या है? तो उत्तर, कुछ पादप पोषक चाहे पौधे ऐसे हैं जिनकी जरूरत केवल अल्प मात्रा में होती है, उन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं, जैसे तांबा, जस्ता, लोहा, मैग्नीज, बोरॉन एवं क्लोरीन इत्यादि। ठीक है, समझ गए लोग। चलिए अगला देखते हैं लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं लोग। खाद के अनुप्रयोग मृदा को क्या प्राप्त होता है? ठीक है, तो उत्तर, खाद के अनुप्रयोग से मृदा को पोषण तत्वों की प्राप्ति होती है, जैसे मुख्य रूप से फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम इत्यादि सब। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? प्राकृतिक उर्वरकों के अनुप्रयोग से होने वाले 2 समस्याओं के नाम लिखें। ठीक है, 2 समस्या कौन कौन है? तो आइए देखते हैं लोग। उत्तर, 2 समस्या। पहला समस्या, खाद की आवश्यकता बहुत अधिक मात्रा में पड़ती है, जिससे किसानों को उसके परिवहन और भंडारण में कठिनाई होती है। समझे लोग, प्राकृतिक जो उर्वरक होता है ना, जैसे गाय का गोबर ओबर हो गया, मल मूत्र हो गया, अब तो किसानों जो मनुष्य जो आदमी लोग हैं उनका भी क्या होता है, शौच वौच खेतों में फेंका जाता है, और जानवरों के द्वारा या फिर साग सब्जी का जो पत्ता होता है जो सड़ जाता है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, लोग एक जगह भंडारण करते हैं, लोग भंडारण करके खेतों में। तो मतलब इनके भंडारण करने में दिक्कत होती है, और ऊपर से इनको ले जाने में और दिक्कत होती है, और पोषण तत्व की कमी भी होती है इन चीज़ों में। ठीक है, दूसरा, इसमें विशिष्ट पादपों पोषकों की काफ़ी कमी होती है। मतलब जो पोषक तत्व चाहिए होता है वो खाद ये प्राकृतिक उर्वरकों में नहीं मिल जाता है, लेकिन रासायनिक में ना रखने का कोई दिक्कत होता है, आसानी से उसका प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन इनमें दिक्कत होता है। तो आप समझ गए लोग कि प्राकृतिक उर्वरक जैसे मतलब खाद खादर उदर ये सब जितना होता है वो उसी चीज़ को बोलते हैं लोग। चलिए, वर्मी कंपोस्ट में किस जीव का उपयोग किया जाता है? तो बाबू केचुआ का उपयोग किया जाता है, और केचुआ को किसान का दोस्त भी बोला जाता है। ठीक है, जबड़ा फैन बोला जाता है। ठीक है, चलिए, केचुआ सबसे अच्छा, ये जानते लोग क्या करता है, मिट्टी को खाकर और मिट्टी को एकदम उपज लायक बहुत अच्छा मिट्टी प्रदान कर देता है। चलिए 12 नंबर देखते हैं लोग। किस प्रकार की खेती से एक से ज़्यादा फसल का उत्पादन किया जाता है? तो मिश्रित खेती। ठीक है, मिश्रित खेती क्या किया जा सकता है, एक से ज़्यादा फसल का उत्पादन किया जा सकता है। मिश्रित खेती मतलब कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए ये आपका खेत है ना, ये आपका खेत है, तो इसमें क्या कर सकते, ये जो लाइन है तो यहाँ पे एक फसल उगा सकते, फिर एक यहाँ फसल, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अंतरानिक फसल जानते हो, अंतरा फसल में होता है क्या, लाइन पे पंक्ति पंक्ति में उगाना पड़ता है। एक किस्म का ये फसल, दूसरे किस्म का ये फसल। ठीक है, लेकिन मिक्स वाले में तो आप आराम से छींट दे सकते हैं, मिक्स करके बीज को क्या कर सकते हैं, छींट सकते हैं। ठीक है, चलिए 13, किसी एक प्रकार की मिश्रित खेती का नाम बताइए। तो सरसों और गेहूँ मिश्रित खेती एक साथ होता है, सरसों और गेहूँ। ठीक है, मिश्रित फसल उत्पादन के एक महत्व को उल्लेख करें। चलिए, तो यह जोखिम को है जो न्यूनतम करता है। चलिए अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि पीड़क या पेस्ट क्या है? तो उत्तर होगा बाबू, समस्त रोगाणुओं को सम्मिलित रूप से पीड़क या पेस्ट कहते हैं। ठीक है, समझ गए, रोगाणुओं को सम्मिलित रूप से पीड़क या पेस्ट कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, एक कीट पीड़क का नाम लिखिए। तो एक कीट पीड़क का नाम क्या है बाबू? तो टिड्डा हो गया, ठीक है, टिड्डी हो गई, तथा कीट पीड़क हो गया। चलिए अगला देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है खरपतवार क्या होता है? तो उत्तर देखिए, वैसे अवांछित पौधों जो उगाने जाने वाले पौधों के साथ अपने आप उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। अब खरपतवार क्या? अब जैसे मान लीजिए कि आपको गेहूं उगाना है, ठीक है, अब गेहूं में घास उग गया। इनका नुकसान ये होता है ना कि जब आप खाद डालिएगा ना फसलों पे, तो ये सब पोषण तत्व तो यही अपने अंदर ले लेता है और यही बड़ा होने लगता है। तो जिसके वजह से ये लोग नाटू नाटू रह जाता है लोग, और इन्हीं में फसल ज़्यादा पैदावार भी नहीं होता है और ये बड़ा हो जाता है। इसी वजह से खेती करने से पहले इनको हटा दिया जाता है, ठीक है, बहुत तरीक़ा से हटाया जाता है। चलिए खरपतवार नाशी क्या है? ठीक है, 18 नंबर देखा जाए, खरपतवार नाशी क्या है? तो बाबू अवांछित मतलब खरपतवारों पौधों का विनाश करने वाले रसायनों को खरपतवार नाशी कहा जाता है। समझ गए लोग? चलिए इनको क्यों किया जाता है? तो अच्छी उपज के लिए किया जाता है, अच्छा फसल पैदा करने के लिए किया जाता है। अब किसी दो आम खरपतवार के नाम बताओ। तो एक तो बथुआ, चौलाई, ठीक है, ये जानते होंगे लोग, जो गांव में होंगे ये जानते होंगे दोनों के। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? रोगाणु पौधों में किन माध्यम द्वारा प्रविष्ट होते हैं? तो चलिए उत्तर, रोगाणु मिट्टी, पानी तथा हवा में उपस्थित रहते हैं और इन्हीं माध्यमों द्वारा ये पौधों के विभिन्न भागों में प्रवेश कर जाते हैं। समझ गए लोग? चलिए अगला देखा जाए। और प्रवेश करके नुकसान ही पहुंचाते हैं, नुकसान करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए, पीड़कनाशी का क्या कार्य है? तो उत्तर होगा, फसलों के रोगों से सुरक्षा करना ही पीड़कनाशी का कार्य होता है। फसलों के रोगों से सुरक्षा करना, ठीक है, उसमें कवक फंगाई वंगाई ना लगे, ठीक है, उनको बचाने का कार्य करता है ये। दूसरा क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है भंडारण में अनाजों को हानि पहुंचाने वाले दो अजैविक मतलब अजैविक मरे हुए चीज़ों का नाम बताइए। तो एक तो नमी और दूसरा तापमान है। नमी होगा तो जानते हो लोग क्या होगा, अगर पानी उनी का नमी उमी हो गया तो अंकुरित हो जाएगा फसल, और तापमान ज़्यादा हुआ तो पक उग जाएगा, तो फालतू में इंसान को खाने लायक नहीं है, वो अपना गुणवत्ता खो देगा, टेस्ट नहीं मिलेगा उस चीज़ में। चलिए 23 नंबर देखा जाए। चलिए भंडारण के दौरान अनाजों को हानि पहुंचाने वाले दो जैविक कारकों का नाम। तो बाबू जैविक कारक तो एक तो सूक्ष्म जीव और दूसरा कीट, ठीक है, सूक्ष्म जीव और क्या हो गया बाबू? तो कीट हो गया। चलो अगला देखा जाए, धूमन किसे कहते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 24, धूमन क्रिया में कुछ वाष्पशील रसायन जैसे कि एल्युमिनियम, ठीक है, फास्फोफाइट की बनी गोली को, ठीक है, को निश्चित मात्रा में अनाजों में डाला जाता है जिससे पीड़कों का नाश होता है। समझ गए लोग? चलिए नेक्स्ट देखा जाए, मतलब कुल मिलाकर कीड़ों को मारने के लिए रखा जाता है सूक्ष्म। भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयोग से दूध उत्पादन में हुई वृद्धि को क्या कहते हैं? तो दूध उत्पादन किससे है प्रभावित? तो श्वेत क्रांति, ठीक है। और ये कैसे हुआ है? तो जो विदेशी नस्ल के जो गाय है लोग ना, विदेशी जैसे कि जर्सी हो गई, ठीक है, सहीवाल हो गई, वो विदेशी नस्ल की गाय है लोग। क्वेश्चन नंबर 26, दालों के सेवन से हमें मुख्यतः प्राप्त होता है? तो प्रोटीन प्राप्त होता है, जानते हैं लोग, प्रोटीन। फास्फोरस किस प्रकार का पोषक है बाबू? तो बृहद पोषक है, जान गए लोग। 27 28 देखा जाए। चलिए 28 क्या बोल रहा है बाबू? तो गेहूं किस प्रकार का फसल है? तो रबी फसल है। चलिए अगला देखा जाए बाबू, तो गाजर घास किस प्रकार का पौधा है? तो पॉर्थेनियम पौधा है, पॉर्थेनियम प्रकार का पौधा होता है, ठीक है, गाजर।
क्वेश्चन नंबर 30 देखा जाए। चलिए 30 में क्या बोल रहा है, तो 2,4-D का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो खरपतवारनाशी या वीडीसाइडस के लिए किया जाता है। खरपतवारनाशी या वीडीसाइडस के लिए किया जाता है, मतलब ये डालने से खरपतवार गल जाता है, लोग खेती में उखाड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। चलिए 31 नंबर क्या बोला बाबू, ऐच्छिक गुणों के वाहक डीएनए खंड को एक पौधे से दूसरे पौधे में प्रतिरोपी कर किस प्रकार के पौधे विकसित किए जाते हैं? तो नए किस्म के पौधे विकसित किए जाते हैं, इसको संकर भी बोल सकते हैं लोग। ठीक है, चलिए ये देखा जाए, किस प्रकार की खेती में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा अन्य रसायनों का प्रयोग कम से कम या बिल्कुल ना किया जाता है? तो कार्बनिक। ठीक है, इसमें क्या बाबू, तो कार्बनिक खेती होती है। सल्फर किस प्रकार का पोषक है? तो बृहद पोषक है, ये तो ऊपर पढ़े हो लोग। सल्फर किस प्रकार का पोषक है? तो बृहद पोषक। ठीक है, समझ गए लोग। नेक्स्ट 34 नंबर क्या बोल रहा है, खेतों में खरपतवारों के घटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो निराई या वीडिंग। समझ गए लोग। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या होता है, आज खत्म होता है। नेक्स्ट वाला पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे लोग, तो लघु उत्तरीय प्रश्न को किया जाएगा। तो आज के लिए बाय।